आपका आपके फेवरेट शो सीरियल पे सीरियल में मैं हूं ज्योति। रितेश देशमुख भी बॉलीवुड के बाकी एक्टर्स की तरह अब जल्द ही छोटे पर्दे पर एंट्री मारने वाले हैं। जी हां, जल्द ही इंडियाज डांसिंग सुपरस्टार में रितेश भी अब शो को जज करते नजर आएंगे। एक्शन। अंकल हो या आंटी, बच्चे हो या जवान, सब दिखाएंगे अपने डांस की शान सिर्फ 3 दिन में। मैंने सही बोला था, गलत बोला? एक्शन। असली डांस वो होता है जिसके आसपास देखा तो तुझे यार दिल में पड़ेगी, आ रहा कैसा ये नशा रे, आ रहा जीने का मजा रे, अरे मेरे में तो गया दिल भी गया रे, अरे मेरे में तो गया दिल भी गया रे। जी हाँ, इन्हें देखकर सभी के दिल में एक बार ही सही तो गिटार जरूर बज जाती है। पर आज रितेश देशमुख कोई गिटार बजाने नहीं बल्कि इंडिया के डांसिंग सुपरस्टार की खोज पर निकले हैं। रितेश जल्द ही पहली बार छोटे पर्दे पर स्टार प्लस के शो इंडिया डांसिंग सुपरस्टार में बतौर जज के रूप में दिखाई देंगे। दिस विल बी माई फर्स्ट टेलीविजन असाइनमेंट कि मैं बतौर जज के इस शो में हिस्सा ले रहा हूँ एंड आई विल बी जजिंग द शो, सो इट विल बी फन। रियलिटी शो की दुनिया में आ रहा है एक नया डांसिंग रियलिटी शो जो देगा उन डांसिंग स्टार को एक नया मंच। फिर चाहे आप किसी भी उम्र के हों, अकेले हों, जोड़ी में हो या किसी ग्रुप में, बस होना चाहिए आपके दिल में डांसिंग सुपरस्टार बनने का जज्बा। और ये हम नहीं बल्कि रितेश देशमुख खुद कह रहे हैं। इस तरह शो का नाम है इंडिया डांसिंग सुपरस्टार। आई थिंक नाम ही बताता है कि ये एक ऐसा शो है जहां पर आप एक डांसिंग सुपरस्टार की खोज कर रहे हैं, जहां पर हर उम्र के लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ compete कर सकते हैं। बच्चे सीनियर के साथ compete कर सकते हैं, औरतें जवान लोगों के साथ compete कर सकती हैं, और ग्रुप हो या सिंगल हो, आई थिंक इट्स ओपन प्लेटफॉर्म। वैसे शो में ऐसे लोगों के साथ गीता कपूर भी जज की कुर्सी संभालेंगी। कहीं आप ही तो वो नहीं जिसे देखते ही दिल कहे यही है पहला इंडिया डांसिंग सुपरस्टार। फिर चाहे आप हो अकेले, जोड़ी में या ग्रुप में, आ रहा है इंडिया डांसिंग सुपरस्टार। वह शो के लिए रितेश का भले ही ये पहला प्रोमो शूट हो, पर पहली बार जज की कुर्सी संभालने वाले रितेश देशमुख शो के लिए नर्वस नहीं बल्कि काफी एक्साइटेड हैं। आई डोंट थिंक आई एम नर्वस, आई एम एक्साइटेड फॉर श्योर, क्योंकि अक्सर हमारा रिश्ता एज एक्टर्स जब आप फिल्मों के प्रमोशन के लिए शोज पर जाते हैं तो होता है, तो आप एक्ट देखते हो एंड देयर आर सम माइंड ब्लोइंग एंड फैंटास्टिक एक्ट्स हैपनिंग ऑन द शो। तो वहां पर आप एज अ गेस्ट जज आते हो, देखते हैं, उनका काम सराहते हैं और आप चले जाते हो। पर इस बार आई विल बी पार्ट ऑफ द जर्नी। चलिए रितेश, हम भी यही उम्मीद करेंगे ये शो दर्शकों के दिलों को छू जाए और साथ ही उनके दिल में डांसिंग टैलेंट की बजती गिटार लोगों के सामने आए। अगर आप डांस शो के सबसे बड़े शो नच बलिए को मिस कर रहे हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि जल्द ही दिखने वाला है डांस का रियलिटी शो श्रीमान वर्सेस श्रीमती, जिसे एक बार फिर जज करती नजर आएंगी शिल्पा शेट्टी। कहीं को जा रहे हो और रास्ता भूल जाए, इनको साथ साथ नाचते तो आपने खूब देखा, पर अब ये खड़े होंगे एक दूसरे के सामने, यानी कि इस बार टक्कर होने वाली है श्रीमान वर्सेस श्रीमती की। और कौन है किससे बढ़कर, इसका फैसला हमेशा की तरह होगा जनता के हाथों। पर मंच पर इन्हें जज करेंगे फिर एक बार शिल्पा शेट्टी और टेरेंस लुइस। डिफरेंस बस यही है कि एज यू ऑल नो, एज अ शो says it's श्रीमान वर्सेस श्रीमती, तो इस बार कपल्स होंगे यस, लेकिन वो एक दूसरे के अगेंस्ट कंटेस्ट करेंगे। जो भी अच्छा नाचेगा मैं उन्हें सपोर्ट करूंगी। हाँ, थोड़ा सा एज रहेगा लड़कियों की ओर पे, बट आई थिंक जब आप जज की कुर्सी पे बैठ जाते हैं ना तो आप भूल जाते हो स्त्रीलिंग पुल्लिंग।
बॉयज वर्सेस गर्ल्स की जंग तो सदियों पुरानी है, पर इसी को नच का रूप देते हुए स्टार प्लस शुरू कर रहा है नया शो नच बली श्रीमान वर्सेस श्रीमती, जहां एक और लड़के दिखाएंगे अपना टशन तो वहीं लड़कियां भी दिखाएंगी अपना जलवा। और इन दोनों टीम्स को कैप्टन के तौर पर लीड करेंगे राहुल महाजन और तनाज ईरानी। कोई तैयारी नहीं की है, इसीलिए टक्कर बहुत जोर से लगने वाला है। नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल से लड़के बिल्कुल टफ देंगे, सारी बॉयज टीम ही विनर होगी, क्योंकि अभी देखिए अपने पति के खिलाफ कैसे जाएगी है, घर भी जाना है इनको, हाँ जीवन भी करना है, 3 हफ्ते का शो है और जिंदगी इनके साथ काटनी है। जरूर सब साथ में होंगे और हम बस एक से एक अच्छे नमूने हैं और बहुत अच्छा डांस भी करते हैं, अच्छे स्पेसिमेन बोलो, स्पेसिमेन ही है आप लोग, स्पेसिमेन ही है, मजा आएगा और जरूर हम लोग शो को सुपर हिट बनाएंगे और बॉयज टीम जीतेगी पक्का। नच बलिए में आपने हम दोनों को काफी रोमांटिक चीजें करते हुए देखा है, हाथ पकड़ते हुए देखा है, लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, स्वीट लगते हैं, लेकिन अब श्रीमान श्रीमती में एक दूसरे के खिलाफ लड़ना अपनी अपनी टीम्स के साथ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होगा। तैयारी नहीं करनी है क्योंकि हमारी जो सामने जो श्रीमतियां है तो हम उनको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे। प्लीज जानू थोड़ा कमजोर करना, थोड़े स्टेप भूल जाना, जजेस ताकि तालियां हमारे में बजाए, ये अपनी तैयारी करनी है, ये वाली तैयारी। मैं सरगुन से भीख मांगूंगा, अपने घुटनों पे जाऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा उसके सामने और उससे बोलूंगा कि सरगुन प्लीज 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 गंदा परफॉर्म करो। सरगुन बोलेगी छुट्टा नहीं है। इनकी नोक-झोंक से तो साफ पता चल रहा है कि ये दोनों ही टीम एक दूसरे को हराने की पूरी तैयारी में है। तेरी तिरछी नजरिया ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया। सीरियल पे सीरियल में अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी, इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरता हूँ, उसी भी भरो कि मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुका है, ऐसा देश नहीं कोई दूजा, यहाँ चरणों की हो पूजा। है जन्नत यहाँ झुक जाए सर आगे, यहाँ पीछे दुनिया हर सफर के साथ हर कदम विश्वास के साथ। पर सोचती हूँ कभी कभी कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है IUCD। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। The concept of a healthy nation begins with a healthy dialogue, and a changing India needs a new policy architecture to steer her ahead. Network 18 Think India Dialogue, a series of interactive discussions between political leaders, business leaders and social thinkers that will focus on an agenda for change. Live broadcast across Network 18 channels and streaming across portals. 8th April 2013, 4 p.m. onwards. तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बातें गर्व से बतला रे, ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे।
से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सकें बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी हैं बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड से। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। क्रूमेट 80 विटामिन बेबी ऑयल, ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। ससुराल सिमर का में एक से बढ़कर एक नए ट्विस्ट आ रहे हैं और एक बार फिर से एक नया बड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है, जिसमें रोली की जिंदगी में आ जाएगा तूफान। ससुराल सिमरका में तो ट्विस्ट की बहार छाई हुई है और सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के पीछे छुपा है ड्रामेबाज खुशी का फैसला। वो प्रॉपर्टी होगी मेरे नाम पे, आखिर मैं भी तो थोड़ा सुरक्षित महसूस कर सकूं। इस बार भी खुशी मैडम ने चली है एक ऐसी चाल जिसमें सिद्धांत मियां पूरे फंस गए हैं। आइए खुद इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर ये हॉस्पिटल में कर क्या रहे हैं जनाब। यहाँ एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें मैं बेचारा अपनी उम्मीद वाली लड़की को लेके ऐसे हॉस्पिटल में आया हूँ, क्योंकि माता जी का ऑर्डर मिला है कि इस लड़की को लेके जाओ, जरा चेक कराओ। चेकअप के लिए लेकर आ रहे हैं। मुझे उससे पहले जाके सारी डील वील करनी है ना, बहुत सारा काम है मुझे, कैसे मैनेज करना है ताकि सारी सच्चाई सामने ना आ जाए। तो समझे आप, रोली को हमेशा के लिए सिद्धांत की जिंदगी से दूर करने के लिए खुशी ने नैना के प्रेग्नेंट होने का ढोंग रच डाला। नैना भी इस प्लान में शरीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके बाद उन्हें हमेशा के लिए सिद्धांत का प्यार मिल जाएगा। ऐसा है कि नैना इंसान से प्यार करती है, सभी जानते हैं, बहुत 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 प्यार करती है। इतना प्यार कि उसको पाने के लिए वो खुशी से सहारा ले रही है, और खुशी ने उसको बोला है कि तुम प्रेग्नेंट होने का नाटक करो और भारद्वाज परिवार वाले तुम्हें अपना लेंगे और सिद्धांत की जिंदगी में तुम्हें जगह मिल जाएगी। और नैना को ऐसा लगता है कि रोली ने बहुत धोखा किया, वीरू के साथ चली गई, शादी कर ली, डिवोर्स मांगा सिद्धांत से, उसने सिद्धांत को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। इस चक्कर में उसको लगता है कि नहीं, मुझसे ज्यादा प्यार सिद्धांत को कौन करेगा। अब भाई सिद्धांत पर सवाल उठने तो लाजमी है, लेकिन सिद्धांत के दिल में तो कुछ और भी है जनाब। अब भी अपनी बीवी भूल नहीं पाए हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में भी जनाब की जुबान पर सिर्फ रोली का ही नाम है। सिद्धांत के दिल की बात उसकी रोली तक पहुंच रही है। जी, सिद्धांत की एक ही उम्मीद है, एक ही होप है कि सिद्धांत और रोली पास में आ जाए, पास में नहीं आए, साथ में आ जाए। तो बेसिकली उसके अलावा और कोई उम्मीद नहीं है। किसी को उम्मीद करने का इरादा, उम्मीद से करने का इरादा भी नहीं था उसका, लेकिन फिर क्या कर सकते, गलती से। चलिए कम से कम खुशी की इस नई नौटंकी से इतना तो साफ है कि भारद्वाज परिवार में कोई नया ड्रामा जरूर होने वाला है। यानी कि आने वाले दिनों में शो में देखने को मिलेंगे कुछ जबरदस्त ट्विस्ट आगे बढ़ाने का। खुशी ने ठीक ही कहा था, किस्मत में रोली को मेरी जिंदगी से हटाकर सिद्धांत को पाने का मुझे मौका दिया है। सीरियल के सेट की तो बहुत सारी बातें हो गई, अब जरा हंस लिया जाए। आइए देखते हैं कॉमेडी सर्कस के अजूबे शो में क्या हुआ जब आए चश्मे बददूर के सितारे। तो यहाँ पर प्राण लेने के लिए आए ना? आई हेट सी फूड, आई डोंट लाइक प्रॉन्स।
अबे प्रॉन्स की बात नहीं कर रहा बे, मैं प्राण की बात कर रहा हूँ। काला लगता है इसको भूख लगी है, भूख लगी तेरे को कुछ खाएगा? डू यू हैव समथिंग खट्टा लाइक चौतीमूर के लड्डू? क्या बोला आपने? चौतीमूर के लड्डू? चौतीमूर के लड्डू? क्या लेसन के लड्डू लोगे? लेसन के लड्डू कहाँ मिलते हैं? लेसन के लड्डू कहाँ मिलते हैं? वहीं जहाँ तेरे चौतीमूर के लड्डू मिलते हैं। चला पहली बार ऐसा हिला हुआ यमदूत देखा। यम अलग है, दूध दूध अलग है। Shut up! साला ऐसे ही यमदूत होते हैं जो भैंस पर बैठते नहीं, उसकी सींग पर बैठ के आते सर। हेलो, एक मिनट, सालों में मर रहा हूँ, आपको तालियां बजा रहे हो? मेरे को बड़ी दर्द हो रही है। एक्चुअली नेचुरल प्रॉब्लम है, जब आपसे छोटा को ज्यादा अच्छा करता है नेचुरल प्रॉब्लम है, दर्द तो रहेगा ही। खैर मैं आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आप तो बड़े डायरेक्टर हैं, आपने बॉलीवुड को बदलते हुए देखा है, अर्चना ने जजेस को बदलते हुए देखा है, टिंकू ने लड़कियों को कपड़े बदलते हुए देखा है। हम एक चीजा और बहुत बड़े खानदान से ताल्लुकात रखते हैं मियाँ। हमारे अब्बू जो थे वो उनकी दो रानियां थी, एक प्रतापगढ़ की महारानी और एक घर की नौकरानी, नाम द सन ऑफ द नौकरानी। मैं क्या बतलाऊं आपको, मतलब वो तूफान की एक रात थी, नहीं मतलब दीदी वन पे तूफान पिक्चर आ रही थी अमिताभ बच्चन की, और हमारे अब्बू जो है वो महल के शहंशाह बन गए। और फिर अंधेरी रातों में उनने जो हमारी अम्मी के साथ जुर्म साफ किया है, मतलब कि फिर रिश्ते में वो हमारे बाप बन बैठे। क्या बात है यार, वेरी गुड यार। कौन है ये? दादू। अरे दादू नहीं, ये जादू है। नहीं कहती इतनी उम्र है ना, ये दादू ही है। दादू प्लीज तू कहता करो धूप खाकर धूप करके कि मेरी जुबान ठीक हो जाए, मैं एकदम क्लियर बोलूं। पहली जुबान पहले खुद की आवाज रजा मुराद जैसी, तू इसकी आवाज क्या ठीक करेगा? पंडित से बात कर, मेरे ग्रह पे लोग मुझे सोनू निगम कहते हैं। सोनू निगम तो तेरे ग्रह का हिमेश पैदा होगा। अरे कैसा होगा क्या, हिमेश हमारे ग्रह का ही है। हमारे ग्रह का है और क्या? तुझे क्या लगता है वो ऐसे गाना क्यों गाता है? धूप से चार्ज करता है अपने आप को। तेरा प्यार प्यार प्यार, तेरा प्यार प्यार प्यार, हुक्का बार बार बार, और एक बार चार्ज हो गया उसके बाद मधुशाला ने खोया, मधुशाला ने खोया, मधुशाला ने। हमारे पास आ जाओ, अब तो इस कमरे में हमारे और तुम्हारे अलावा कोई है नहीं। मेरा खज्जू, मेरा खज्जू पिटाई। दरवाजा नॉक करके अंदर नहीं आ सकते थे, तो दरवाजा नॉक करके आता तुम लोग डिस्टर्ब ना हो जाते। वैसे भी मैंने आने से पहले छेद में से देख लिया था, सब ठीक है तभी आया हूँ। नजदीक की नजर वाला चश्मा नहीं मिल रहा, मैंने कहा हुआ इधर कहीं। देखो इतनी रात को वैसे भी सोते वक्त तुम्हें चश्मे की जरूरत क्या है? बार बार हमें डिस्टर्ब करने आ जाते हो, चल जाओ यहाँ से। हाँ जाता हूँ, मैंने कहा चश्मा मिल जाए तो देख लो इधर कहीं पड़ा होगा। हाँ ढूंढते हैं चश्मा, ढूंढते हैं पिताजी, ढूंढते हैं। चश्मा लगाए नहीं, आपको कुछ नहीं दिख रहा ना? ढूंढते भी नहीं आता क्या? बाबा चश्मा तो टेबल के ऊपर भी नहीं है। देखो इधर ड्रॉवर के पास देखना जरा। ड्रॉवर के पास? ओहो वहाँ भी नहीं है पिताजी, अलमारी के अंदर भी नहीं है। बेटा तेरे से नहीं मिलेगा, तू अलमारी मेरे हवाले कर, इधर हट, मैं ढूंढता हूँ। पिताजी आपको शर्म नहीं आती? बाप होकर अपने बेटे की अलमारी खोलने की कोशिश कर रहे हैं। निकल जाइए इधर से। हाँ निकल जाता हूँ। भाई बात सुनो, ये लाइट वाइट बंद करो। 2 साल हो गए शादी को, अभी भी लाइट जला के पता नहीं क्या देखते रहते एक दूसरे में। सीरियल में अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा में। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी, इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरता हाँ, उसी भी पर हो कि मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुका है।
असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आंख शांत। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। अक्षय कुमार और हमारे पोस्ट ग्रुप होली पर यह कामना करते हैं कि लाल सुनहरी नीले पीले सब्ज गुलाबी शो करे। अब की ऐसी होली आए, जीवन में सब रंग भरे। होली की लख लख बधाइयां। वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है, रात्रि गर्भ से बदला है। जुड़ जा मिट्टी से ही पहचान, तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, और अब बारी है आपके फेवरेट शो में क्या हुआ उसे दिखाने की। तो आइए ये देखिए। दीदी क्या हुआ? जल्दी तैयारी करो, रानो जीत आ रहे हैं। बेबी, अगर वो लोग आ रहे तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम क्या हुआ आपके फेवरेट सीरियल में जानना चाहते हैं तो टीवी सेट के थोड़ा और करीब आ जाइए, क्योंकि अपने इस सेगमेंट में हम आपको यही बताते हैं। पहले बात करते हैं सीरियल अमेरिका का स्वागत करते हैं। सरप्राइज क्या है? अरे ध्यान से देखो ना। जीत और रानू ने अचानक शादी करके घर वालों को बड़ा झटका जरूर दिया है, लेकिन सभी परिवार वाले इस फैसले से खुश दिख रहे हैं। अरे हमने शादी कर ली। और कोई है जो इस शादी से बेहद परेशान है, कोई है जिसकी बुरी नजर से बचना दोनों के लिए ही मुमकिन है।
अब अनामिका का अगला कदम क्या होता है, इसका इंतजार तो हम भी बेसब्री से कर रहे हैं। ऐसे चला जाता है कोई। और अब बात करते हैं सीरियल अमिता का अमित के बारे में। संगीत से अमित का अचानक चले जाना सभी घर वालों के लिए परेशानी की वजह बन चुका है। जहाँ एक तरफ अमिता के घर वाले सदमे में हैं, वहीं अमित के घर वालों को भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो सबको क्या जवाब दें। वहीं अमित के दिमाग में सूरज और अमिता को लेकर कई सवाल उठे हैं। तो क्या कभी अमिता का हो पाएगा अमित, या ये रिश्ता यहीं टूट जाएगा? इस बात का खुलासा भी जल्द ही सीरियल में हो ही जाएगा। मुझे हमेशा से स्मार्ट लड़का चाहिए था, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। पर्दे पर आने वाली खबरों के बारे में तो आपको सब बता ही दिया, तो चलिए देखते हैं पर्दे के पीछे की सितारों की गॉसिप्स। एक बार फिर से हाजिर है हम छोटे पर्दे की चटपटी गॉसिप्स लेकर। नच बलिए लेकर आ रहा है नया शो नच बलिए श्रीमान वर्सेस श्रीमती। ये तो सभी को पता है कि एक बार फिर से जज की कुर्सी पर बैठेंगी शिल्पा शेट्टी और टेरेंस लुइस। पर खबर ये भी आ रही है कि शो की तीसरी जज होने वाली है फराह खान। दरअसल नच बलिए सीजन 5 की कामयाबी को देखते हुए फराह काफी खुश थी, और अब जब साजिद इस शो का हिस्सा नहीं है तो उनकी कमी को पूरा करने आ रही है उन्हीं की बहन फराह खान। अब देखना ये है कि श्रीमान वर्सेस श्रीमती की जंग में फराह किसका साथ देती हैं। एक्ट्रेस मोना सिंह इन दिनों काफी परेशान है, इतनी परेशान कि वो सीधे पहुंच गई है पुलिस थाने। दरअसल मोना एक अश्लील एमएमएस क्लिप को लेकर काफी परेशान है, जो उन्हीं के जैसे दिखने वाली किसी मॉडल ने इंटरनेट पर लीक कर दी है। जाहिर है ऐसे में मोना का परेशान होना तो लाजमी है, और उन्होंने सच्चाई की तह तक पहुँचने के लिए पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। भाई किसी की पॉपुलैरिटी का कोई ऐसे गलत फायदा उठाएगा तो बुरा तो लगेगा ही ना। वेल मोना, हम आपकी परेशानी समझते हैं और इस पूरे स्कैंडल में हम भी आपके साथ हैं। तो दोस्तों सीरियल पे सीरियल में आज बस इतना ही। सोमवार को आपसे फिर होगी मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। यू टेक केयर एंड गुड बाय। इससे मिले बेहतर स्वास्थ्य। किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहें स्वस्थ। कैसा हो आपका खान पान, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर। रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार झारखंड। अपना बिहार के प्रायोजक है एवरलाइट रियल कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। सह प्रायोजक दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आँख शानदार। नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफोलिक। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा, स्काई का इरादा। Scorpio. दो डीआईजी और 2 एसपी समेत 7 आईपीएस का तबादला। शिवदीप लांडे बने राज्यपाल के एडीसी। मुजफ्फरपुर में महादलित महिला से गैंगरेप, कब्र से निकाला गया शव, पोस्टमार्टम के जरिए सच सामने लाने की कवायद।